प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय वैश्विक महामारी कोरोना व्याप्त है, जिसके कारण पठन पाठन कक्षा में न होकर के व्हाट्सएप या ऑनलाइन माध्यम के थ्रू आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। कक्षा 11 के गणित विषय में जैसा कि आपको सिलेबस दे दिया गया है और उसमें 30% की जो कटौती है उसको भी आपको दे दिया गया है। अब आज जो हम स्टार्ट करें इकाई, इसमें आपको जो है 6 इकाई बटा हुआ है। पहला इकाई में है समुच्चय तथा फलन, जो आपका 29 नंबर का है। दूसरा है बीजगणित, जो 37 नंबर का है। निर्देशांक ज्यामिति है 13 नंबर का। कलन है 6 नंबर का। गणितीय विवेचना 3 नंबर का। सांख्यिकी तथा प्रायिकता आपका इसमें दिया गया है 12 नंबर का। इस प्रकार आपका 100 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब इसमें जो पहला इकाई है समुच्चय तथा फलन, इस समुच्चय तथा फलन में मैं सबसे पहले समुच्चय विषय में कुछ बताना चाहूँगा। समुच्चय है क्या? तो समुच्चय विषय में सबसे पहले जर्मन गणितज्ञ थे जार्ज कैंटर। ये जर्मन गणितज्ञ थे। इन्होंने 1845 से 1918 के बीच समुच्चय विषय में परिचय कराया। समुच्चय के सिद्धांत विषय में समुच्चय है क्या, इसके लिए हम सबसे पहले वस्तुओं को संग्रह लेते हैं। अब वस्तुओं का संग्रह लिए, जैसे व्यक्तियों का एक भीड़ इकट्ठा हो जाए, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तो समुच्चय के विषय में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड, इंग्लिश में कहते हैं वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है? सुपरिभाषित का अर्थ है कि जो भी वस्तु है उस संग्रह में है या नहीं है। यदि इस बात का हम लोग निर्णय ले सके, निश्चय कर सके कि अमुक वस्तु उस दिए गए संग्रह का मेंबर है या नहीं। जैसे आप ले लीजिए, यहाँ पर बहुत सिंपल एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमालाओं का, यदि अंग्रेजी वर्णमाला लें तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर का समुच्चय। अब आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होता है, जिसे वावेल इंग्लिश में कहते हैं, उसका समुच्चय क्या है? उसमें आप जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 आएंगे। इसके 5 के अतिरिक्त कोई भी अंग्रेजी का वर्णमाला इसमें नहीं आएगा। तो आप यहाँ ये निश्चय कर सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये जो दिया गया है इसमें है या नहीं, क्योंकि यहाँ परिभाषित है। तो ऐसे संग्रह क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर समुच्चय को हम लोग कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करेंगे। समुच्चय कैसे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड। और इसके जो मेंबर हैं, इसके जो अवयव हैं, वो स्मॉल लेटर ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड से, ये आपका समुच्चय है। ये क्या है? समुच्चय।
और ये क्या है, अवयव। ये समुच्चय है और ये क्या है, अवयव। यदि ये कहा जाए कि ए का एक अवयव है, स्मॉल ए कैपिटल ए का एक अवयव है, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बिलोंग टू कैपिटल ए, अर्थात ए में है, ए क्या है, कैपिटल ए में है। ये जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन का यहाँ इसका सेंस है कि ए जो है स्मॉल ए क्या है, इस कैपिटल ए का एक एलिमेंट है, अवयव है, सदस्य है। ये आपका स्मॉल ए कैपिटल ए का। यदि नहीं है तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यदि स्मॉल ए इसका सदस्य नहीं है तो ए इज नॉट बिलोंग टू ए। अब आप यहाँ देखिए, जो समुच्चय है, समुच्चय का जो निरूपण है, रिप्रेजेंटेशन है, उसको दो प्रकार से करते हैं। पहला करेंगे समुच्चय का निरूपण रोस्टर रूप, रोस्टर रूप या कहते हैं रोस्टर रूप, इसी को सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं, टेबुलेशन फॉर्म, सारणीबद्ध रूप। और दूसरा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि पहला जो रोस्टर रूप में है, इसमें क्या कहते हैं, जो भी वस्तुओं का संग्रह रहता है उसको एक मझले कोष्ठक में लिखते हैं और उसके अवयव को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए कामा लगा देते हैं। जैसे आपके यहाँ भी चर्चा हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर का समुच्चय। अब यदि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय को हम रोस्टर रूप में लिखना है, सारणीबद्ध रूप में लिखना है, तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको। यदि कैपिटल ए से इसे हम रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, सभी एलिमेंट को लिखा गया, इनके मेंबर को, और कामा से इसको डिफरेंशिएट किया गया एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और सेकंड क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। आप जानते हैं जब वस्तुओं का संग्रह लेते हैं तो वस्तु में कोई न कोई एक विशेष गुण ऐसा है जो सभी तत्वों में समान होता है। तो यहाँ पर हम यदि यहाँ पर लिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर का समुच्चय लेने पर यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे इसको, इसको इस प्रकार लिखेंगे कि यक्स, ये आप है सच डेट, मतलब इस प्रकार कोलन डैश, यक्स सच डेट, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इसको हम वैसे लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब यहाँ पर फिर से एक बार रिकॉल कर दिया जा रहा है कि आपका जो कक्षा 11 का जो गणित है, कक्षा 11 में, कक्षा 11 का जो गणित है, इसमें 30% के कोर्स में कटौती बाद जो बोर्ड ने डिसाइड किया है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उन्होंने समुच्चय का फलन दिया है 29 नंबर का, बीजगणित 37 नंबर का, निर्देशन ज्यामिति 13 नंबर का, कलन 6, गणितीय विवेचना 3 और सांख्यिकीय प्रायिकता जो है 12 नंबर। इस प्रकार 100 नंबर का उन्होंने अंकों का वितरण किया है। पहला जो इसका इकाई है समुच्चय तथा फलन, तो यहाँ हम समुच्चय के विषय में डिस्कस किए हैं। समुच्चय की जो कल्पना है, समुच्चय सिद्धांत जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जॉर्ज कैंटर जर्मन गणितज्ञ थे, इन्होंने 28/27/1918 के बीच में समुच्चय सिद्धांत से परिचय कराया।
समुच्चय सिद्धांत होता क्या है, समुच्चय है क्या? समुच्चय आपका वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। और कहीं कहीं यहाँ पर और वेल डिफाइन करने के लिए यहाँ लिख दीजिए विभिन्न, क्योंकि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यहाँ जैसे आपका है सारणीबद्ध रूप में, तो सारणीबद्ध रूप में कोई भी अवयव रिपीट न हो जाए, दोबारा न आ जाए, इसलिए यहाँ पर विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? हम समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर हम अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर का समुच्चय लिए। अब समुच्चय के लिए कहा गया कि इसमें यदि हम निश्चय कर सकें कि कोई भी अवयव उस दिए गए समुच्चय का या दिए गए संग्रह का समुच्चय तब कहेंगे यदि कोई भी वस्तु दिए गए संग्रह का मेंबर है या नहीं, सदस्य है या नहीं, यदि इसका हम निश्चय कर सकें तो वह उस दिया गया जो वस्तु संग्रह है वो क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। समुच्चय को हम लोग कैपिटल ABC एक्स्ट्रा ए कैपिटल XYZ से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं स्मॉल ABC स्मॉल SYZ, इसके अवयव को, इसके मेंबर के, इसके सदस्य को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यदि ये आपका A बिलोंग टू A है, अर्थात ये जो स्मॉल ए है एक कैपिटल A के अंदर है, ये स्मॉल ए कैपिटल A का एक सदस्य है, एक मेंबर है, एक एलिमेंट है। यदि इसको इस प्रकार लिखें A डज नॉट बिलोंग टू A, अर्थात A जो है स्मॉल ए कैपिटल A का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, अर्थात स्मॉल ए कैपिटल A में नहीं है। अब यहाँ पर हम बताएं कि इसका रिप्रेजेंटेशन रूप में इसको दो रूप में हम डिनोट करते हैं। पहला क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। इसमें क्या है, जो भी आपका वस्तुओं का संग्रह, जो भी समुच्चय है, उसको एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और उसको अवयव को कामा से डिफ्रेंशिएट कर अलग अलग कर देते हैं। और कोई भी अवयव जो है एक बार से अधिक लिखा नहीं जाता है। दूसरा क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। इसमें क्या है, आप जानते हैं जब वस्तुओं का संग्रह है तो कोई एक न एक ऐसा गुण रहता है जो सभी वस्तुओं में समान रूप से आता है। तो उस वस्तु को, जैसे यहाँ पर हम लिए थे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर का समुच्चय, यदि इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हम लिखेंगे कि A बराबर यह सच डैट, इस प्रकार है कि यह अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब आप इसमें जैसे पहला है, इसमें एक्सरसाइज है, इसमें एक्सरसाइज का जो पहला है उसमें यदि आप देखेंगे तो जो पहले का पहला क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है कि आप ये बताइए, पहला प्रश्न कि इसको निश्चित एक समुच्चय है या नहीं है। जैसे उन्होंने पहला कहा कि वर्ष के महीनों का समुच्चय जो जे से प्रारंभ हो रहा हो, वर्ष के महीनों का समुच्चय जो जे से प्रारंभ हो रहा है। अब जानते हैं आप कि जे से प्रारंभ होने वाले महीने कौन कौन से हैं? जनवरी है, जनवरी, उसके बाद क्या है? जनवरी लिख दीजिए, जून लिख दीजिए, और उसके बाद जुलाई, ये 3 महीने ऐसे हैं जो आपके जे से स्टार्ट होते हैं। जनवरी को JN लिखा गया है, या पूरा लिख भी सकते हैं JNUARY, जनवरी JN डॉट। ये जनवरी है, ये जून है, ये जुलाई। जनवरी को इस फॉर्म में आप लिखिए। ये क्या है, आप जानते हैं क्या है कि आपको पता है कि ये इसमें सदस्य है कि नहीं है, तो ये आपका समुच्चय है, ये समुच्चय है। ये जो संग्रह है ये क्या है? समुच्चय है। दूसरा दिया है कि विश्व के 10 प्रतिभाशाली, जैसे उन्होंने प्रश्न दिया है कि 10 प्रतिभाशाली लेखकों का नाम, या ऐसा कोई प्रश्न कि 10 प्रतिभाशाली क्रिकेटरों का नाम, या 10 प्रतिभाशाली गणित के विद्वानों का नाम,
10 प्रतिभाशाली विज्ञान के विद्वानों के नाम। तो यहाँ जब ऐसे शब्द आते हैं तो आप ये निश्चय नहीं कर सकते हैं कि ये प्रतिभाशाली है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो भी दिया जाता है वो आपका समुच्चय नहीं होता है। अब आप इसको लगाइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।